जय हिंद मित्रों। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की में। आज हम बात करने वाले हैं जो आपकी ग्रुप डी की वैकेंसी है, जिसमें 1,03,000 पदों की संख्या है, जिसका एग्ज़ाम 23 फरवरी से कंडक्ट होने वाला है। इस वैकेंसी की सच्चाई क्या है, और हमने आपको, जैसे कि आपने थंब में देखा होगा, हमने आपको बताया है कि ये मौका बेहद ख़ास क्यों है आपके लिए। आप इसे महज एक इत्तेफाक समझें या आप इसे अपना सौभाग्य समझें कि आपको इस वैकेंसी में बैठने का मौका मिला। हम आपको बता दें, यदि आप अभी तक इसकी तैयारी में लगे हुए हैं और आप एग्ज़ाम देने की स्थिति में हैं, क्योंकि हम समझ आपको लीजिए बता दें 50% आपका ऐसा सिलेक्शन हो चुका मौका है। पिछली किसी भी वैकेंसी में देखने को नहीं मिला। इसके बहुत सारे कारण हैं जो एक साथ इस वैकेंसी के लिए प्रभावी हैं। हम क्रम वाइज इस पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट हम बात करते हैं पदों की संख्या। हम आपको बता दें, किसी भी वैकेंसी में सबसे महत्वपूर्ण उसमें पदों की संख्या होती है, और इस बार जो पदों की संख्या है आपको भी पता है, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा है। 1,03,000 पदों की संख्या एक साथ किसी भी वैकेंसी के लिए सबसे बड़ी बात होती है। इसके बाद जो आपका सेकंड सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है वो है एग्ज़ाम गैप। हम आपको बता दें, आपको पता है कि इसका जो अप्लाई हुआ था इस वैकेंसी के लिए, वो लगभग 2019 में मार्च से अप्रैल महीने के बीच में हुआ था। 12 अप्रैल इसकी लास्ट डेट थी, और आपका जो एग्ज़ाम है वो 23 फरवरी से कंडक्ट होना है। अब इसके बीच का जो समय है वो लगभग 3 वर्ष का है। आप देखिए, 3 साल जो इसका गैप है, ऐसे में बहुत सारे बच्चे जिनके अंदर वास्तव में योग्यता थी, जो ऑलरेडी अब सिलेक्ट हो चुके हैं। अब आपको हम इसको एक तथ्यात्मक रूप से बताने का प्रयास करते हैं। इसमें इसके बीच में जो वैकेंसियाँ हुई हैं उसमें एसएससी जीडी की, यूपी पुलिस की, टीचर्स की, और विभिन्न स्टेट्स की बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती हैं उसमें बहुत छोटी बड़ी बहुत सारी वैकेंसियाँ होती हैं, जिसमें ऑलरेडी ये बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा एसएससी सीएचएसएल हो या सीजीएल हो, और यही नहीं, हम आपको बता दें जो एनटीपीसी की ये वाली वैकेंसी है, इसमें जो मोस्ट टॉपर्स बच्चे हैं, जो मोस्ट किमली बच्चे हैं, वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएंगे, जिन बच्चों ने इस ग्रुप डी की वैकेंसी में भी फॉर्म भर रखा है। ऐसी स्थिति में आपका जो कंपटीशन है काफ़ी कम है। अब आप थोड़ा सा और पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे जो ग्रुप डी की जो 2018 की वैकेंसी थी, उसमें 62,000 बच्चे, एलपी में 64,000 और जेई में 14,000, वो बच्चे भी कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके हैं। इन बच्चों ने भी इस वैकेंसी में फॉर्म भर रखा है। अब वो बच्चे इस वैकेंसी में जिन्होंने फॉर्म भरा है, अब वो इसका एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब वो ऑलरेडी पर कम नहीं है। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो लगभग 4 से 5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो अब कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके हैं। बहुत सारे एग्जाम्स में ऑल इंडिया अगर हम बात करें तो इतने बच्चे लगभग लगभग सिलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है, हम आपको बता दें, इसके बीच में यदि आपके सामने लक्ष्य हो तो आपको उसको भेदने के लिए जो आपका एम होता है वो आप उसे डिसाइड कर सकते हैं। आप अपनी तैयारी उसके अनुरूप कर सकते हैं। लेकिन इसके बीच में आपको पता है जो स्थिति थी वो बिल्कुल अनिश्चितता की स्थिति थी। आपको पता है हमारे पास एग्ज़ाम डेट भी नहीं थी, और एक दो बार जो एग्ज़ाम डेट आई वो कहीं ना कहीं डिले हुई। तो ऐसे में जिन बच्चों की इकोनॉमिकली जो कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, जो इकोनॉमिकली वीक थे, वो अब एग्ज़ाम छोड़ चुके हैं। कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है या कोई किसी और कार्य में कहीं ना कहीं लग चुका है, वो अब किसी न किसी तरीके से एग्ज़ाम से इस बार बाहर है। ऐसी स्थिति में जो आपकी प्रेजेंटी है, हम आपको बता दें 2018 की अपेक्षा कई गुना कम हो जाती है, और आपका जो कंपटीशन है वो 2018 की अपेक्षा कई गुना कम हो जाता है। और हम आपको बता दें, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है इस वैकेंसी के संदर्भ में, देखिए रेलवे की जो वैकेंसी होती है, इसमें चाहे वो जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी करने वाला बच्चा हो, वो इसमें फॉर्म फिलअप करता है। यही कारण है कि रेलवे की वैकेंसीज़ में हमें सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट होते हैं इसी वैकेंसी में फॉर्म फिल करते हैं, और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ की संख्या भी इसमें रहती है। तो ऐसी स्थिति में जो बच्चा जिसकी तैयारी हो चुकी थी और वो किसी और चीज़ का तैयारी कर रहा था, चाहे वो एसएससी का हो या किसी स्टेट की कोई और पुलिस की वैकेंसी हो या कोई और वैकेंसी हो, या वो ग्रुप डी की वैकेंसी हो, एलपी की हो इससे पहले वाली, तो अब वो कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुका है। और अब इसमें जो पीछे वाले बच्चे थे वो सिलेक्ट हो चुके हैं। और आपको पता है ये 2019 की वैकेंसी है, और आपका एग्ज़ाम 2022 में कंडक्ट होना है। तो इसके बीच में जो इस समय है, इसमें नए बच्चे नहीं आए। अगर नए बच्चे आते, यही आप सपोज कीजिए कि यदि आपका यही जो वैकेंसी है, ये आपका यदि 2021 लास्ट में इसका अप्लाई हुआ होता है और 2022 में इसका एग्ज़ाम होता, तो इसमें लगभग 30 से 40 लाख नए बच्चे और ऐड होते।
लेकिन अब वो बच्चे कहीं न कहीं नहीं हैं और उसके बाद जो पुराने बच्चे थे वो कहीं न कहीं जो क्रीमिनल बच्चे थे वो अब सिलेक्ट हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जो आपका कॉम्पिटिशन है ये कई तरीके से कम हो रहा है। आप इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें क्योंकि आपको पता है हमारे देश की पॉपुलेशन कैसी है और बेरोज़गारी की स्थिति कैसी है। ऐसी स्थिति में जो हमारे देश में बच्चे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ तीव्र गति से बढ़ रहे हैं और इनकी संख्या जो है दिन प्रतिदिन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो ऐसी स्थिति में कम से कम 30 से 40 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम के लिए और अपीयर होते। अब वो बच्चे कहीं न कहीं नहीं हैं और उसके बाद जो पुराने बच्चे थे वो अब सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इसलिए आपकी जो एक कॉम्पिटिशन है वो हर तरीके से बहुत कम है। चाहे आप देख लीजिए 2018 की अपेक्षा आप देख लीजिए पर सीट कैंडिडेट 2018 में कई ऐसे ज़ोन थे जहाँ पर 500-500 600-600 एक सीट पर कॉम्पिटिशन था। यहाँ पे जो सबसे मोस्ट डेंजर ज़ोन है वहाँ पर 200 बच्चे हैं एक सीट के लिए, 200 से भी कम है। अब आप देखिए कई गुना पर सीट कैंडिडेट्स के हिसाब से कंपटीशन कम है। क्वालिटी ऑफ कैंडिडेट्स देखें तो मैंने आपको बताया जो मोस्ट क्रिमिनल बच्चे थे वो कहीं न कहीं अब सिलेक्ट हो चुके हैं। इससे पहले कि चाहे कोई रेलवे की वैकेंसी हो, हमने आपको बताया ग्रुप डी हो, एएलपी हो, जेईई हो या एसएससी की कोई वैकेंसी हो या विभिन्न स्टेट की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएँ होती हैं उसकी कोई वैकेंसी हो। इसके अलावा वैकेंसीज़ की संख्या के हिसाब से यदि हम बात करें तब भी उस वैकेंसी से काफ़ी ज़्यादा इसमें संख्या है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है प्रेजेंटी। हम आपको बता दें प्रेजेंटी जो होती है एक महत्वपूर्ण फैक्टर होती है क्योंकि इस जो बच्चे एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं वही कंपटीशन को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। तो इसमें बहुत सारे बच्चे हमने आपको बताया जो ऑलरेडी सिलेक्ट हैं, उसके बाद बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम छोड़ चुके हैं। और एक चीज़ हम आपको और बता दें, जितना ज़्यादा किसी वैकेंसी को लेकर एग्ज़ाम गैप होता है, उसकी प्रेजेंटी जो है उतना कम देखने को मिलती है क्योंकि बच्चे कहीं न कहीं सिलेक्ट हो जाते हैं या उस एग्ज़ाम को लेकर के उनकी जो डाइवर्सिटी होती है वो कहीं न कहीं अलग होती जाती है। इस स्थिति में आपकी जो प्रेजेंटी है इसमें काफ़ी कम देखने को मिलेगी। हम आपको बता दें इसमें जो प्रेजेंटी है जैसे कि आपने एनटीपीसी में देखा था, इसमें 50% मैक्सिमम प्रेजेंटी रहने वाली है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं रहेगी। अब आप इन चीज़ों से समझ गए होंगे कि इस बार आपके लिए कितना सुनहरा मौका है, लेकिन फिर भी आपको अपना 100% देना है। आप अपना मैक्सिमम ज़रूर दें क्योंकि आपके पास जो भी 60-65 दिन का समय है, आप इसमें अपना 100% देने का प्रयास करें। एक अच्छी स्ट्रेटजी के तहत आपके जो सब्जेक्ट वीक हैं, जो स्ट्रांग है, उसके हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाएं और उसके बाद ऑनलाइन मॉक टेस्ट वगैरह भी दें। इसके साथ जैसी भी आपकी स्ट्रेटजी है, आप मैक्सिमम देने का प्रयास करें ताकि आप अपनी इसमें एक सीट पक्की कर सकें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ग्रुप डी और एनटीपीसी से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद।